मेरे सभी प्यारे बंधुओं, दिल से प्रणाम। आज पूरी दुनिया में इंग्लिश दवाइयों का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, जबकि भारत में सदियों से प्राचीन काल से आयुर्वेदिक दवाइयाँ, स्वदेशी दवाइयों का बहुत ही महत्व रहा है। ऋषि मुनियों की ज़माने से लेकर के आज तक आयुर्वेदिक दवाइयों का महत्व रहा है। लेकिन इंग्लिश दवाइयों के उपयोग के आगे इसका वैल्यू घट गया, इसके उपयोग घट गए। इसी के ऊपर मैंने एक टॉपिक बनाया है, जो टॉपिक है स्वदेशी दवा द्वारा कोरोना वैक्सीन के निर्माण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सराहनीय योगदान। इस टॉपिक पर मैंने लेख लिखा जो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं, जो कोरोना में बहुत ही प्रभावी तरीके से लाभदायक हुआ है। भारत में जबकि प्राचीन काल से लेकर आज तक स्वदेशी एक विचार के रूप में देखा जाता है, जो भारत की संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल रहा है। राष्ट्रवादी तबका इसका वकालत भी करता रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने का पीएम मोदी जी का विचार स्वदेशी के काफ़ी करीब दिखता है। पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान उनकी पार्टी की मूल अवधारणा के अनुसार एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। उद्देश्य सिर्फ कोविड-19 के दुष्प्रभाव से लड़ना ही नहीं है, बल्कि स्वदेशी दवा के द्वारा भारत का पुनर्निर्माण करना है। अब हम एक नई प्राण शक्ति, एक संकल्प शक्ति के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्वदेशी दवा के निर्माण को आगे बढ़ाना है। दशकों तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुली नहीं थी। बाहरी दुनिया पर संदेह और आत्मविश्वास में कमी थी। पिछली शताब्दी के अंतिम 4 दशकों के भारत ने स्वदेशी मॉडल पर भरोसा करते हुए 5 साल की नियोजित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया और 2.5 से 3% विकास दर के साथ वृद्धि की, जिसमें सबसे अधिक स्वदेशी दवाओं पर इस्तेमाल का जोर दिया गया, लेकिन जिससे विदेश के ऊपर आत्मनिर्भरता कम हो। मोदी जी ने दावा किया कि उनकी आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि विदेशी दुनिया से, बाहर की दुनिया से कनेक्शन तोड़ लेना है, बल्कि स्वयं के दम पर दुनिया के सामने खड़ा होना है। स्थानीय उत्पादों का उत्पादन करने, उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए स्थानीय उद्यमी और निर्माताओं को विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के साथ मजबूती के साथ खड़ा करना है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का ताकत है। आत्मनिर्भरता मामूली नहीं बल्कि बहुत ही अर्थपूर्ण शब्द है। भारत में विचार सदियों से रहा है। आज बदलती परिस्थितियों ने हमें फिर से याद दिलाया है कि अब स्वदेशी दवाओं का निर्माण कर और समस्त वस्तुओं का उत्पादन स्वदेशी तरीके से करके आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। कोरोना वैक्सीन जो स्वदेशी तरीके से बनी है वह पूरी तरह सुरक्षित है। कम लागत में निर्मित स्वदेशी वैक्सीन कम से कम कीमत पर गरीब से गरीब व्यक्ति भी आसानी से लगवा सकेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम जब इस प्रकार से स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, चाहे वो दवा हो, चाहे किसी भी प्रकार की वस्तु हो, किसी भी चीज़ की आवश्यकता रूपी वस्तु हो, जब हम आत्मनिर्भर होंगे तो उतना ही अधिक विदेशी निर्भरता से मुक्ति होंगे। विदेशी निर्भरता गुलामी का कारण होगी। हम जितना अधिक विदेशी निर्भरता से मुक्त होंगे उतना अधिक गुलामी से मुक्त होंगे। मोदी जी का यह प्रयास तभी सफल होगा जब भारत के सभी नागरिक स्वदेशी और आयुर्वेदिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अधिक से अधिक स्वदेशी और आयुर्वेदिक वस्तुओं का उपयोग करें, चाहे वो कोरोना काल में या चाहे कोरोना के बाद भी निरंतर उसका उपयोग करते रहें, जिससे मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का अभियान सफल हो और हमारा देश मजबूती के साथ अपने दम पे खड़ा हो, ताकि विदेशियों के ऊपर हमें निर्भरता में कम से कम जो है कि उनका सहारा लेना पड़े। मोदी जी का यह प्रयास
हम सभी को मिल करके आगे बढ़ाना है और विश्व स्तर पर देश को सशक्त बनाना है। यह तभी सफल होगा जब हम सभी एकजुट होकर इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत। मेरे प्यारे बंधुओं, इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।